अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल डाइटिशियन सना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमेटॉइड अर्थराइटिस। बेसिकली अर्थराइटिस होता क्या है, वो किस तरीके से हम इससे निजात हासिल कर सकते हैं, वो कौन सी वजूहात है जिससे अर्थराइटिस है वो हो जाता है, या फिर वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनका इस्तेमाल करने से रिमेटॉइड जो अर्थराइटिस है उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कि इसको कम करने में फ़ायदेमंद साबित होती हैं। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना। रिमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसे जोड़ों का दर्द या गठिया भी कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह बीमारी है जो किसी भी उम्र में हो सकती है और ये बहुत सारी बीमारियों का सबब बनती है। आम तौर पर यह खून में यूरिक एसिड के जमने की वजह से होता है। यूरिक एसिड बेसिकली जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, उसके नतीजे में बॉडी से प्रोड्यूस होता है, खारिज होता है और यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अगर बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो सारा बर्डन किडनी के ऊपर आ जाता है। किडनी प्रॉपर्ली इसको एक्सक्रीट नहीं कर पाती और ये जॉइंट्स के अंदर जो बॉडी के जोड़ होते हैं उनके अंदर क्रिस्टल्स की शेप में जमना शुरू हो जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ जो इंसान की बॉडी है, जो जिस्म है, वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो हड्डियाँ हैं वो भी कमज़ोर हो जाती हैं, जो आगे जाके गठिया यानी कि अर्थराइटिस या फिर जोड़ों का दर्द की वजह बन सकती है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनका इस्तेमाल अर्थराइटिस, गठिया या जोड़ों के मरीज़ों को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो शुगर का इस्तेमाल है वो बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल जो अर्थराइटिस है, गठिया है, उसको और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। शुगर का इस्तेमाल करने से जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी के स्पेसिफिक एरियाज़ में, सोजिश बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो अर्थराइटिस है वो होने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। आगे आ जाता है अवॉइड जंक फूड। जितनी भी सारी जंक फूड है, फास्ट फूड है, इनका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इनके अंदर सैचुरेटेड फैट हाई अमाउंट में होती है और रिसर्च से ये बात पता चली है कि जो सैचुरेटेड फैट है ये इन्फ्लेमेशन को, सोजिश को बढ़ा देती है। अर्थराइटिस या फिर गठिया के मरीज़ को ओमेगा 6 फैटी एसिड का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए। वैसे तो ओमेगा 6 फैटी एसिड जिस्म में नशोनुमा का बायस बनता है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तो ये बॉडी में ऐसे केमिकल रिलीज़ करता है जो आगे जाके इन्फ्लेमेशन या फिर सोजिश की वजह बन सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की। जो गठिया या फिर अर्थराइटिस के मरीज़ हैं उनको रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कार्ब्स मोटापे की वजह बनते हैं और मोटापा आगे जाके बहुत सारी बीमारियों की वजह बन सकता है। इसमें आ जाते हैं वाइट राइस यानी कि सफ़ेद चावल, पास्ता, वाइट ब्रेड, सफ़ेद आटा वगैरह। अब हम लोग बात करेंगे MSG साल्ट, जिसे चाइनीज़ नमक भी कहा जाता है, जो खानों में आमतौर पर जायकों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल अर्थराइटिस या फिर गठिया के मरीज़ों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस्म में इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश की वजह बनता है। फिर हम लोग बात करेंगे आइसक्रीम की। गठिया या फिर अर्थराइटिस के मरीज़ों को आइसक्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें एक तो ये खट्टी होती है और इसमें शुगर और सैचुरेटेड फैट हाई अमाउंट में होती है, जो जिस्म में इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश को बढ़ा देती है। फिर आ जाती है फ्राइड प्रोडक्ट्स यानी कि तली हुई चीज़ें। अर्थराइटिस या फिर गठिया के मरीज़ों को तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें नमक और चिकनाई वाली चीज़ें हाई अमाउंट में होती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्वीट जूसेस यानी कि मीठे मशरूबात की। मीठे मशरूबात में जो रिफाइंड शुगर है और जो फॉस्फेरिक एसिड है ये हाई क्वांटिटी में होता है और ये जिस्म में इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश की वजह बनता है। इसलिए अर्थराइटिस के मरीज़ों को इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अर्थराइटिस में रेड मीट का इस्तेमाल भी कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये जिस्म में सोजिश को, इन्फ्लेमेशन को डिफरेंट तरीके से बढ़ा देता है। चर्बी वाले गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। गठिया, जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस में कुछ सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिसमें आलू, बैंगन, बंद गोभी, पालक वगैरह आ जाता है। इसके अलावा चावल और खट्टे फलों के इस्तेमाल से भी परहेज़ करना चाहिए। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अर्थराइटिस, गठिया या जोड़ों के मर्ज़ का शिकार हैं। उन्हें चाहिए कि वो दवाई के साथ साथ फिज़ियोथेरेपी और एक्सरसाइज भी लाजमी करें। इसके अलावा कुछ ग़िज़ाएँ भी इस मर्ज़ को बेहतर करने में मददगार साबित होती हैं। इसमें सबसे पहले मेडिटेरियन डाइट आती है। मेडिटेरियन डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, दालें, फलियाँ, फ़िश, कम चिकनाई वाला गोश्त और जैतून का तेल शामिल है। इसके अलावा कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो कि इस मर्ज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं, जिसमें आ जाता है लौकी, कद्दू, मेथी वगैरह।
इसके अलावा मेडिटेरियन डाइट में एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हाई अमाउंट में होता है, जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। 2015 में एक रिसर्च के मुताबिक अगर लगातार 3 महीने तक मेडिटेरियन डाइट का इस्तेमाल किया जाए तो जोड़ों के दर्द में तकलीफ़ में कमी होती है। इसलिए अपनी डेली की खाने पीने की रूटीन में इस डाइट को लाजमी शामिल करें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पोरिज, जौ यानी कि दलिए की। अगर रोज़ाना 1 कप दलिए का इस्तेमाल किया जाए तो ये जोड़ों के दर्द में कमी करता है। इसके अलावा ये हार्ट, दिल और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। अर्थराइटिस, गठिया या जोड़ों के मरीज़ों को मछली का इस्तेमाल हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा लाजमी करना चाहिए, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हाई अमाउंट में होता है, जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन और पेन को कम करता है। इसके अलावा मछली का इस्तेमाल बॉडी में यूरिक एसिड की अमाउंट को भी कम करता है। अगर आपके एरिया में मछली अवेलेबल नहीं है तो आप डॉक्टर के सुपरविजन में इसके ओमेगा 3 कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे दूध की। दूध के अंदर कैल्शियम, विटामिन डी और बहुत सारे न्यूट्रिएंट हाई कंटेंट में होते हैं, जो कि हड्डियों को मजबूत करने में, स्ट्रॉन्ग करने में मददगार साबित होते हैं। इसलिए अर्थराइटिस में, जोड़ों के दर्द में दूध का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे ग़िज़ा के अलावा वो कौन सी टिप्स हैं जो अर्थराइटिस में, जोड़ों के दर्द में या गठिया में मददगार साबित होती हैं। ज़्यादा आराम या बैठे रहने की वजह से इंसान के जो बॉडी मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में की तकलीफ़ में इजाफा होता है। गठिया या अर्थराइटिस के मरीज़ों को वर्जिश लाजमी करनी चाहिए। कोई ऐसी वर्जिश करनी चाहिए जो कि उनके घुटनों के लिए मुफीद दे हो, जिसमें एरोबिक या कार्डियो आ जाती हैं। इसमें वॉकिंग, चहलकदमी, स्विमिंग, साइकिलिंग, योगा वगैरह आता है। वर्जिश से इंसान के बॉडी मसल्स भी मजबूत रहते हैं। अर्थराइटिस या गठिया के मरीज़ों को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें गिरने के चांसेस हों, क्योंकि अगर आप गिर गए तो आपकी सिचुएशन और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है। इसलिए आप किसी चीज़ का सहारा लेकर भी चल सकते हैं। गिरने की वजह से आपकी तकलीफ़ और भी बढ़ सकती है। आगे हम लोग बात करेंगे बैलेंस योर बॉडी वेट। अपना जो वज़न है उसको बैलेंस रखें। आपका जो वज़न है वो ना ही बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका वज़न ज़्यादा होगा तो अर्थराइटिस की सीवियरिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपने अपने वज़न को बैलेंस रखना है और एक्सरसाइज लाजमी करते रहना है। लास्ट पे हम बात करेंगे ऐसे जूते पहने जो कि आपके लिए कंफर्टेबल हों। नरम सोल वाले जूते पहने जो घुटनों के तनाव को कम करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, या फिर अभी तक से आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और मुझे सजेशन दें कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।